ही हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वापस से लेकर के आई हूँ आपके लिए ग्रुप रीडिंग्स। आज का टॉपिक रहेगा हाउ विल बी द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ये 6 मंथ्स आपके कभी भी हो सकते, ये टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप उसको देखो उसके नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए कैसे रहेंगे, उसकी एनर्जीज ओवरऑल क्या होगा, सारी चीज़ें हम इन डिटेल चेकआउट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप्स रखे हुए हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ्स रखे हुए हैं। आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ करना है। एंड अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ यूज़ नहीं करनी है, आपको आपकी इंट्यूशन से कार्ड चूज़ करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एंड उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 to 31। एंड फॉर ग्रुप नंबर 2 कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 16, वो उसे भी चूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको रीडिंग्स आपकी टाइम, जो भी आपके टाइम स्टैम्प्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। सो हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी डेट ऑफ बर्थ या एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को चूज़ करके आए हो, सो लेट्स सी आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं, क्या रहेंगी आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज, क्या है डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, सो यहाँ पे एक बिग ब्लेसिंग आ रही है, आप एक्शंस लेने वाले हो, आप लाइक अ वॉरियर यहाँ पे डिफीट करते हुए आगे बढ़ने वाले हो। विक्ट्रीज आपकी साइड है, लक फेवर आपकी साइड होगा। यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आप स्टैंड ले खुद के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करें, लोगों को सपोर्ट करें। डिवाइन हेल्प सपोर्ट आपके लिए ज़रूर आ रही है यहाँ पे, खुद डिवाइन यहाँ पे आपके लिए आते हुए नज़र आते हैं। ओके, सो जितने भी ऑब्स्टैकल्स है उसका डट के सामना आप खुद अपनी आप करने वाले हो। ओके, एंड सी द क्राउन हियर कि सक्सेस, पावर, विक्ट्रीज लाइक अ किंग आप यहाँ पे निखरने वाले हो। आपकी यहाँ पे एक बिग ब्लेसिंग ऐसी आ रही है एक सक्सेस के तौर पे। जितनी भी ऑब्स्टेकल्स, जितनी भी प्रेयर्स, जो भी अपने इतने टाइम, लंबे टाइम से वेट कर रहा है, आने वाले 6 मंथ्स में आपके लिए पूरा होते हुए नज़र आता है। ऑल्सो यहाँ पे आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। आपकी माइंड में जितनी भी क्वेश्चंस है उसका आंसर्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ क्लैरिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी, जितनी भी आप थिंकिंग कर रहे हो वो एंड हो जाएंगी एंड सभी चीज़ें एकदम ही सॉर्टेड यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आपकी लाइफ अगर अभी तक एकदम ही कैओटिक है, एकदम ही कंफ्यूज्ड है, सो वहाँ पे क्लैरिटीज़ आ रही है, वहाँ पे सल्यूशंस आ रहे हैं। सो ये एक ब्रेक थ्रू आपके लिए आ रहा है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम यहाँ पे आने वाला है। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। सो यस, आपकी विजन यहाँ पे बहुत क्लियर रहेगी, आपको क्या करना है, आपको कौन से गोल सेट करने हैं, क्या अचीव करना है, या कैसे उन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या प्रिपरेशंस करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता है। लाइक आपका दिमाग ही इतना फास्ट इनोवेटिव यहाँ पे रहने वाला है। कुछ अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उनसे रिलेटेड आपको इनोवेटिव आइडियाज़ आते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, बहुत एकदम ही फास्ट प्रोग्रेस यहाँ पे होने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी और देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। हाउ विल बी योर नेक्स्ट 6 मंथ्स, चाहे वो आपकी करियर, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो। लेट्स सी नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या सारी चीज़ें होने वाली है। सॉरी, so yes, my dearly divine angels, please give me accurate messages for pile number 1, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 17 to 31 है, या जिन्होंने भी अपनी इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग एस ऑफ वर्ड्स की एनर्जीज को पिक किया है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, चैलेंजेस आपने जितने भी फेस किए हैं उन सभी का राइट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। ओके, सी मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि बहुत फास्ट प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत तेज़ी से आपकी लिए सब कुछ फेवर में आ रहा है। यहाँ पे कुछ ना कट ऑफ लाइक एनर्जीज़ है कि आप हो सकता है जो आपके लिए सही नहीं है, या फिर पर्सन्स आपके लिए जो सही नहीं, उनको आपकी लाइफ से हटा दे रहे हो, निकाल दे रहे हो, सरेंडर कर दे रहे हो। ठीक है,
एंड जो भी नेगेटिव्स है उसको भी आप हटा दे रहे हो। जितने भी चैलेंजेस है वो खुद अभी यहाँ पे हट रही है, बिकॉज कैन यू सी हियर, कुछ तो आपके हाथों में ज़रूर है। यहाँ पे भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स की हाथ एनर्जी ऐसी है कि जो भी है, जो भी आप कर रहे हो वो अकेले कर रहे हो। एंड यस, यहाँ पे खुद ही लड़ाई में भाग रहे हो, विच मीन्स लाइक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर आप दे रहे हो, या फिर कोई चैलेंज है या कोई अदर कॉम्पिटिशन्स है, वो आपके पर्सनल लेवल पे हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है। सो यस, जो भी है उसका डट कर आप सामना कर रहे हो, स्ट्रांगली चीज़ें आगे बढ़ा रहे हो। लाइक आपको किसी का डर नहीं है यहाँ पे, आप एकदम ही प्रोग्रेसिव एंड यस एग्रेसिव भी एनर्जीज़ है थोड़ी, कि नहीं, स्टबर्न नेचर है आपका, स्टबर्न एनर्जीज़ है कि जो आपने ठाना है यहाँ पे, सो आप वो करके ही दिखाओगे। ये एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे। एंड यहाँ पे भी यू कैन सी दोनों के हाथ में तलवार है, सो जीत आपकी पक्की है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड। यहाँ पे ना ऐसी एनर्जीज़ है कि बहुत लंबे टाइम से आप सोच रहे हो, आप ड्रीम कर रहे हो, बहुत सोच विचार चल ही रहे हैं विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़। बहुत ज़्यादा वो थिंकिंग है कि कब ऐसा टाइम आएगा एंड देन सभी चीज़ें सही से होने लगेंगी, परफेक्टली होने लगेगी, या उस चीज़ का रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, लक आपके फेवर में आएगा। सो येस, दिस इज़ हैपनिंग इन दिस नेक्स्ट 6 months। आई कैन सी हियर कि अपनी खुद को इतना डटकर सभी चीज़ों में आपने सामना किया है, सभी चीज़ में आपने फाइटिंग की है, नॉट कॉन्फ्लिक्ट्स वाली बट येट कॉन्फ्लिक्ट्स है यहाँ पे। सो लोग आपके लिए यहाँ पे खड़े रहने वाले हैं एंड आप उनके ऊपर लाइक ऐसी एनर्जीज़ है, लाइक इन मूवीज़ जैसे होता है कि लोग आपको ताने देते रहते हैं, लोग आपके अगेंस्ट खड़े रहते हैं जबकि आप कोई अच्छा काम कर रहे हो या फिर आप खुद के लिए डिफेंड कर रहे हो, खुद के लिए कुछ कर रहे हो। बट यहाँ पे अभी चीज़ें बदलेंगी इन दिस नेक्स्ट 6 months कि लोग आपकी यहाँ पे सक्सेस देखेंगे, विक्ट्रीज देखेंगे कि यस इन्होंने कर दिखाया या फिर आपने कर दिखाया। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे पिकअप हो रही है। एंड ऑल्सो ये एक चीज़ भी है कि लोगों ने आपकी प्रिपरेशन नहीं देखी हो कि आपने कितना प्रिपेयर किया है खुद को, कितनी अपने रातों की नींद उड़ाकर या फिर इतनी रातों रात मेहनत करके कैसी ये कामयाबी हासिल की है। बट यस, जिन्होंने भी आपको ताने दिए हैं, जिन्होंने भी आपको ऐसी एनर्जीज़ दी है, नेगेटिव बोला है आपके बारे में कि आप कर ही नहीं सकते, सो ये विक्ट्री आपके लिए बहुत ही बड़ी रहने वाली है। एक पर्सनल लेवल पे बहुत हाई एनर्जीज़ में आप रहने वाले हो यहाँ पे। ओके, सो यस, नेक्स्ट 6 months आप ही के लिए बने हुए हैं यहाँ पे। वन मोर कार्ड देखते हैं क्या हो रहा है। हाउ विल बी द नेक्स्ट 6 months, और क्या होने वाला है। वाव, सी द ब्लेसिंग्स, खुद संचल के आया है। सो यस, सक्सेस आप ही के पास है। अगर आप कोई गवर्नमेंट या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हो, फिर एक प्राइवेट एग्ज़ाम्स के लिए देख रहे हो, प्राइवेट जॉब देख रहे हो, एनीथिंग स्टडीज़ से रिलेटेड हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी कर रहे हो उसमें सक्सेस, उसमें आपकी ही विक्ट्रीज लिखी हुई है। ये तय है, ये श्योर है यहाँ पे। इंसान आ चुका है, आप फ्रीडम लविंग एनर्जी इसमें आ रहे हो, फ़न होने वाला है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, एन्जॉयमेंट्स, घूमना फिरना, एडवेंचर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हुए नज़र आते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट है एंड यस, 2 हॉर्सेस की भी एनर्जीज़ यहाँ पे आ चुकी है। सो आप रुकने नहीं वाले हो, या फिर टाइम आपके लिए अभी बहुत तेज़ी से चल रहा है। आपका सक्सेस टाइम जल्द ही आने वाला है इन दिस 6 months से। 6 months की भी ज़रूरत नहीं है, लाइक एकदम ही 1-2 months में ही आने वाले हो सकता है, ठीक है। ये एनर्जीज़ है, बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव कार्ड आया है। फुल होल एंड सोल आपके लिए पैकेज आ रहा है यहाँ पे। एंड यस, आप भी अगर सैड थे, बिट्रेड थे, या फिर आपको बैक स्टेप किया गया हो, या फिर एंजाइटीज़ एंड बहुत ज़्यादा सैड, डिसअपॉइंटेड, हार्ट ब्रोकन बैठे हुए से थे, सो यस, टाइम ऐसा आएगा कि पूरा चक्र अभी चेंज होगा, पूरी आपकी लाइफ चेंज होगी। आपके लाइफ में जो भी अब तक चल रहा था वो नहीं होगा आगे, वो फुल्ली चेंज होगा, अपग्रेड होगा, ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, लाइक अ सन यू आर ब्लूमिंग, लाइक अ सनफ्लावर। ओके, सो बहुत ज़्यादा शाइन एनर्जीज़ है। हो सकता है आप फेमस भी यहाँ पे कहीं ना कहीं होने वाले हो, ठीक है। सो नेम, फेम, सक्सेस, गुड फॉर्चून, लक, एडवेंचर्स, फ्रीडम, लव,
ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में नेक्स्ट 6 मंथ्स में डेफिनेटली आ रही है। ओके, सो ये एनर्जीज़ को क्लेम करना ना भूले, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस है। ओके, कॉस्मिक इनसाइट से देख लेते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 17 to 31 है, या जिन्होंने भी एस ऑफ वर्ड्स के एनर्जीज़ को पिक किया है, उनकी लाइफ में नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या होने वाला है ओवरऑल। ओके, और एक चीज़, करियर में थोड़े से स्ट्रगल्स वगैरह हो सकते हैं, पावर स्ट्रगल्स हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस वगैरह हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बट यस स्टिल आप खुद को बहुत अच्छी तरह से डिफेंड करने वाले हो। आपको पता है आपको कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, एंड सभी चीज़ें राइट टाइम पे होने वाली है। ओके, सो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एक फेज़ है, वो भी निकल जाएगा, बिकॉज यूनिवर्स को पता है कि आप कैसे आगे चीज़ें बढ़ाते हो। ओके, या लेट्स सी कॉस्मिक इनसाइट से क्या मैसेज है। यस, चैलेंजेस है यहाँ पे। मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। सो यही चीज़ मैंने कही है कि आपको एग्जैक्टली समझ आएगा अभी इन दिस 6 मंथ्स कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, आपको लाइफ में क्या चाहिए, एंड वही चीज़ के ऊपर आप वर्क करोगे, वही चीज़ें आप करोगे, एंड उसी का फल आपको फटाक से मिलने वाला है। ओके, या तो चैलेंजेस के साथ साथ उसके विक्ट्रीज भी आप ही के साथ है। सो ये चीज़ तो पक्की है यहाँ पे। पेट्स, वाव, आपके लाइफ में कोई एंटर हो सकता है, लव एंटर हो सकता है, या फिर आप खुद ही सेल्फ हीलिंग जो कर रहे हो, सेल्फ लव जो कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, तो आपको और भी ज़्यादा बहुत अच्छा इनर वर्क आपका हो रहा है। ओके, स्ट्रेंथ आ रही है आपके अंदर, एंड उसी के साथ साथ हो सकता है आपके लाइफ में कोई पेट एंटर हो रहा हो। ओके, चाहे वो कैट हो सकती है, डॉग हो सकता है, एंड इज़ यहाँ पे मुझे हॉर्सेस भी दिखाई दे रहे हैं। सो यस, कोई किसी के पास एज अ पेट हॉर्स भी आ सकता है, या फिर आप हॉर्स राइड कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे भी राइड है, यहाँ पे भी है। ओके, सो हॉर्स राइडिंग वगैरह करने आप जा सकते हो किसी भी प्लेसेस में। ये भी चीज़ें हो सकता है लाइक एन एडवेंचर स्पोर्ट्स आप करना चाहो तो यस, घुड़सवारी, किधर घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे आप घुड़सवारी कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें है यहाँ पे। गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव। ओके, या सो इन केस ऑफ लव एनर्जीज ना, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है अगर आपके बीच में कोई चैलेंजेस है, सेपरेशंस है, या बातचीत नहीं हो रही है, सो उसी पर्सन के साथ आपका रीयूनियन तय है, उनके साथ आपकी कमिटमेंट तय है, बिकॉज ये सन के भी एनर्जीज़ है, एंड एस ऑफ वर्ड्स भी कमिटमेंट को ही बताता है। सो अगर आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं रिसीव हो रही है, सो आने वाले कुछ ही महीनों में 6 मंथ्स के अंदर ही अंदर हो सकता है आपको मैरिज कमिटमेंट मिले, आप रिलेशनशिप में आए, और ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, बिकॉज सन आया है एंड एस ऑफ वर्ड्स भी आ चुका है। सो ये कुछ भी थोड़े टाइम के लिए नहीं है, या फिर टेम्पररी बेसिस के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म एनर्जीज़ है। दिस रिलेशनशिप कैन लीड टू मैरिज, ये भी चीज़ है यहाँ पे। ओके, या एंड यस, किसी के लाइफ में हो सकता है, अगर कोई सिंगल है वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, ठीक है, जो उनको लव करे, या फिर यूनिवर्सल लव मिल सकता है उन्हें, क्योंकि इनकी सेल्फ हीलिंग एनर्जीज अभी चल रही है फ़िलहाल। ओके, बाकी कार्ड से भी हम देखेंगे। ठीक है, वन मोर कार्ड देखते हैं यहाँ से। ओके, यस, मुझे लगा ही ऐसा न्यू पेट से कि बेबी वगैरह हो सकता है, एंड यस समवन इज़ एक्सपेक्टिंग, कोई तो है पर्सन जो आपकी तरफ आ रहा है, एंड यस एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, एंड यस एज अ मदर आपके लाइफ में एक न्यू शुरुआत आ रही है विद अ बेबी। ठीक है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, एंड यस यहाँ पे भी सन की एनर्जीज़ में यू कैन सी देयर इज़ अ बेबी हियर। ओके, सो यस, जो भी प्रेग्नेंट है या फिर नहीं हो पा रहे बहुत टाइम से, सो यस कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है रिलेटेड टू योर प्रेगनेंसीज। ठीक है, एंड यस डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइम पीरियड यहाँ पे आ रहा है, या फिर अगर ये आपके लिए नहीं है, सो आपको किसी का बेबी शावर या उस रिलेटेड आपको कोई इनविटेशंस आ सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है जो बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, वाह, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ है यहाँ पे। ओके,
लेट्स सी एनर्जी ओरेकल से क्या मैसेजेस है और हाउ विल बी द नेक्स्ट 6 मंथ्स फॉर ग्रुप नंबर 1। क्या होने वाला है ओवरऑल, क्या ब्लेसिंग्स है। कोई तो है जो आपकी तरफ भागा चला आ रहा है, जो ये सेपरेशन में और नहीं रह सकता है, ठीक है। आपके साथ रीयूनियन चाहता है या आपके साथ फैमिली चाहता है। एंड यस, अगर आप मैरिड है सो यस, बेबी की विश आपकी पूरी होने वाली है। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए क्या है मैसेजेस। वाह, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। मैंने पहले ही कहा क्राउन चक्र यहाँ पे आपका एक्टिवेट हो रहा है एंड यहाँ पे भी फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल का मैसेज है। सो विनिंग की एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई दे रही है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ना विनिंग सिचुएशंस आने वाले कि आपको ऐसा लगेगा कि यस मैंने फाइनली ये कर दिखाया है एंड यस मेरी जीत पक्की हो गई है या फिर मैं जीत चुका हूँ। ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा भरी भरी सी आ रही है। आई डोंट नो वाई, बहुत इंट्यूशंस ऐसे आ रहे हैं, बहुत चैनलाइज्ड मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि कुछ एक ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में, इट कैन बी अ ब्लेसिंग या फिर आपके लिए विक्ट्री या सक्सेस के तौर पे है, अबंडेंस के तौर पे हो सकता है कि कुछ तो है चीज़ जो आप बहुत टाइम से मांग रहे हो, वो मांग पूरी की जा रही है। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। यस, अबंडेंस मैंने कहा, यहाँ पे नंबर 8 भी आ चुका है। नंबर 8 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। सो योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड और आपके विशेस यहाँ पे ग्रांट किए जा रहे हैं। अगेन एंजल, ओके, 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। सी यू आर क्रिएटिंग अ बैलेंस इन योर लाइफ इन दिस नेक्स्ट 6 मंथ्स। आपके लाइफ में कुछ अनाउंसमेंट्स बड़ी वाली होने वाली है। सो जो अनाउंसमेंट्स, जो न्यूज़, जो ऑफर्स के लिए आप वेट कर रहे हो, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो, सो येस दैट अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग सून इन दिस नेक्स्ट 6 मंथ्स। सो बी रेडी टू एक्सेप्ट दिस, ओके। वन मोर कार्ड, यहाँ पे सन आ चुका है तो सारी ख्वाहिशें आपकी पूरी हो गई। द थिंकिंग मैन, यस मैंने कहा भी, आप बहुत कुछ चीज़ें सोच रहे हो कि कैसे क्या कब किया जाए। सारे प्रेयर्स का आंसर्स आपको मिलेगा, सारे सिचुएशंस का सल्यूशंस मिलेगा, ठीक है। कंक्लूजन्स के ऊपर आओगे ज़रूर। और यहाँ पे फेदर्स एज अ सिंबल मुझे दिखाई दे रहा है, कोई सी साइन हो सकती है कि आपके लिए फेदर्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहे हैं। सो यस, देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग। एंजल आपको कुछ बताना चाहती है यहाँ पे एंड यस, वो चीज़ आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में पता चलेंगी। कुछ क्रिस्टल क्लियर आंसर्स के लिए वेट कर रहे, सो वो चीज़ें हैं। या फिर ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो वाई, ये किसके लिए मैसेज है। आपके लाइफ में कुछ क्रिस्टल्स आ रहे हैं, वो कोई जेमस्टोन्स हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, बट कुछ तो प्रेशियस चीज़ आपकी विश है, लग्जरी आइटम या फिर मटेरियल कोई चीज़ ऐसी है जो आप विश कर रहे हो, वो आपको चाहिए। सो यस, वो चीज़ भी यहाँ पे आपके लाइफ में आ सकती है। वो हो सकता है आपकी गाड़ी ख़रीदना हो, आपका घर ख़रीदना हो, आपके पास मनी आना हो, आपको कोई मटेरियल लग्जरी चीज़ जैसे होती है, लग्जरियस आइटम्स होती है, जो महंगी चीज़ें होते हैं, महंगे शौक होते हैं, वो पूरे होना भी यहाँ पे तय है इन दिस नेक्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है। या नेक्स्ट हम रोमांस लव लाइफ के लिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस है। हाउ विल बी योर रोमांस लाइफ, लव लाइफ इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड यस, कोई पर्सन है जो बहुत टाइम से प्रे भी कर रहा है कि आप उनके लाइफ में आए, मैनिफेस्ट हो रहे हो आप अपने आप ही, ओके। सो समवन इज़ मैनिफेस्टिंग अ पर्सन लाइक यू, ये भी चीज़ें हो सकती है। एंड वो चीज़ लाइक आप दोनों का मिलना यहाँ पे तय होते हुए मुझे नज़र आता है एंड दैट टॉक कैन बी कन्वर्टेड टू मैरिज, ये भी चीज़ें यहाँ पे है। सो फैमिली टॉक्स वगैरह भी यहाँ पे हो सकती है, कोई मैरिज इन्विटेशंस आपको आ सकती है या फिर खुद की मैरिज डिसाइड होना हो सकता है, मैरिज भी हो सकती है यहाँ पे, बिकॉज देयर इज़ अ कार्ड हियर जहाँ पे अनाउंसमेंट्स का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स, कुछ ग्रैंड सेलिब्रेशंस, ऐसी नहीं कि छोटी मोटी सेलिब्रेशन, कुछ ग्रैंड सेलिब्रेशंस है। सो यस, यहाँ पे प्रेगनेंसी का भी आ चुका है कार्ड एंड यहाँ पे मैरिज रिलेटेड भी कार्ड आ चुका है, या लव कमिटमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। कमिटमेंट तो डेफिनेटली आप लोगों को मिल रहा है, चाहे वो आप कोई भी एज के हो, यहाँ पे मुझे कमिटमेंट लव ऑफर्स दिखाई दे रहा है। एंड यस, यहाँ पे बेटर टुगेदर की भी एनर्जीज़ है, हैप्पी लव एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यस, रीयूनियन से मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहा है कि किसी पर्सन के साथ आपका रीयूनियन होने वाला है, आप वापस से मिलने वाले हो किसी पर्सन को। सो यस, जो पेट्स वाला यहाँ पे मैसेज था
कि गिविंग अ करंट पेट मोर लव। सो ये भी चीज़ है कि जो भी इंसान थे जिनके लिए आप प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो आपके लाइफ में वापस आए, सो यस वो आ रहे हैं यहाँ पे एंड विथ न्यू एनर्जीज आपके साथ होंगे। ओके या सो लेट्स सी नेक्स्ट 6 मंथ्स आपकी लव लाइफ के लिए क्या कार्ड है। ओके कोडिपेंडेंसी। सी ये कोडिपेंडेंसी का कार्ड में ना 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो यहाँ पे ऐसी चीज़ है कि आपको यहाँ पे सेल्फ लव करने के लिए बोला जा रहा है और आपको अलग रहना है। अलग इन द सेंस भले ही आप किसी से लव करें बट आपको अपनी बाउंड्री सेट करके ही चीज़ें को आगे बढ़ानी है। एकदम से ही अटैच नहीं रहना है, थोड़ा सा डिटैच हो जाना, ठीक है। एकदम से ही किसी में घुल मिल नहीं जाना है या किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, जो लोग ऑलरेडी है उनके लिए ये मैसेज है कि आपका जो इंटेंसिटी है एक दूसरे के साथ, जो प्लेजर है, जो कनेक्शन है, वो और भी ज़्यादा डीपन होते हुए नज़र आता है। ओके या 1 मोर कार्ड यहाँ से देखते हैं। एंड यस यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर समथिंग। आप फूल लेके बैठे हुए हो, ख्यालों में खोए हुए हो। सो कुछ लोगों के लिए मैसेजेस ऐसे है कि वो थोड़े से ख्याल आप दूर करें, खुद के बारे में सोचो। एंड फॉर अदर पीपल यहाँ पे मैसेजेस है कि यस जितनी भी टाइम से वेटेड रहे हो, फाइनली दैट पर्सन इज अराइविंग इन योर लाइफ। ओके यस से 1 मोर कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। यस फॉरगिविंग एंड लर्निंग। कुछ लोग यहाँ पे मूव ऑन हो चुके हैं एंड दे आर वेटिंग या फिर दे आर प्रेइंग फॉर अ न्यू पर्सन टू कम। सो बिफोर दैट आपको अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ करनी है, हील करना है। जो पास्ट है उसको पास्ट में रहने दो एंड न्यू एक्सपीरियंसेस एंड न्यू लव के लिए तैयार हो जाना। ओके या बॉटम की एनर्जीज भी यही बताती है, रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जीज। ओ वाव, सी न्यू लव आपके लिए आ रहा है, न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है एंड ये पर्सन ऑलरेडी हो सकता है आपके लाइफ में हो, बिकॉज यू डिज़र्व लव। ओके सो यस कुछ लोग मूव ऑन हो चुके हैं, कुछ लोगों को बैक स्टैब ऑलरेडी मिल चुकी है, डिसेप्शन एनर्जीज मिल चुकी है। सो यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है, अनाउंस कर रहा है, बता रहा है ज़ोर ज़ोर से कि दैट पर्सन इज टाइप ऑफ रेड फ्लैग, या वो पर्सन अगर आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं तो आपको उनसे दूर रहना है, या फिर आपको बोला जा रहा है कि यस ये जो फेदर्स वाली एनर्जीज़ है ना वो यहाँ पे पिकअप हो रही है कि यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू गिव यू ऑल द साइंस टू रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ, या फिर उस पर्सन से दूर रहने का, बाउंड्री सेट करने का। एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट बिकॉज यू आर लवेबल, यू डिज़र्व लव। आप डिसेप्शन नहीं, यहाँ पे आपके लिए डिसेप्शन नहीं रखा है, आपके लिए एक न्यू लव, जो पर्सन आपके साथ लॉयल रहेगा, जो पर्सन आप ही के साथ कमिटेड रहेगा। एंड यस विद द सन, जो आपके साथ ही मैरिज चाहेगा, लाइफ चाहेगा, उसी के लिए आपको बनाया गया है। सो ये पास्ट की एनर्जीज़ को आपको डेफिनेटली रिलीज़ करनी है एंड जितनी भी रिग्रेट्स और मिस्टेक्स आपको याद आ रहे हैं उनको छोड़ देना, ओके उनको रिलीज़ कर देना है, ये मैसेजेस है। सो यस देख लेते हैं फाइनल मैसेज यहाँ से गणेशा की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। मैं रीडिंग बड़ी नहीं और रख सकती, ठीक है, बट जितनी भी डिटेल मुझे मैसेजेस मिले हैं, चैनलाइज्ड मैसेज जो मिले हैं, सो वो मैंने आपको बता दिए हैं। सो आपको जितनी भी रेजोनेट करे वो ही आप रखें एंड जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है उसे आप जाने दें, ठीक है। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे मुझे पता चले कि यस मेरे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं एंड उन्हें रीडिंग्स मेरी पसंद आ रही है या नहीं। ओके प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 के लिए क्या गणेशा मैसेजेस है। यस आपके लाइफ में ना एकदम से ही न्यू बिगनिंग्स ही आ रही है, लाइक आने वाले टाइम में, लाइक अभी बारिश का ही मौसम है। सो बारिश आपकी लाइफ में ना वो आपकी लाइफ से सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें वॉश आउट कर रही है एंड फ्रेश न्यू बिगनिंग्स लेकर के आ रही है। एंड यस नेक्स्ट 6 मंथ्स में यहाँ पे गणेशा का आगमन भी होने वाला है। सो यस गणेशा आपको यही बोल रहा है कि न्यू बिगनिंग्स के लिए आप तैयार रहो, जो भी पिछली चीज़ है उसको छोड़ दो एंड आगे बढ़ जाना, ठीक है। एम्ब्रेस न्यू बिगनिंग्स विद द ग्रेस ऑफ गणेशा। ओके सो दिस इज़ ऑल फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी है रीडिंग, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो माय ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी डेट ऑफ बर्थ चूज़ किया है या फिर जिन्होंने भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड चूज़ किया है, सो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं।
क्या सारी चीज़ें होने वाली है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में नेगेटिविटी फ़िलहाल बहुत चल रही है, या बहुत टाइम से आप बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज़ में यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, सो यस, आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए ऐसे रहने वाले हैं कि आपको आपकी चेंजेस लाने के लिए यहाँ पे बहुत बोला जा रहा है। ठीक है, आपको अपनी खुद की हैप्पीनेस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बिकॉज यस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज ही है कि खुद से ज़्यादा आप लोगों का बहुत ज़्यादा सोचते हो। ठीक है, वो कोई भी वे से हो सकता है कि लोग क्या कहेंगे एंड ऑल, वो स्टफ़ हो सकता है, या फिर आपकी कुछ ऐसी लविंग या काइंड नेचर है जो आप लोगों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। सो कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी है कि कुछ टाइम आपको खुद के लिए भी देना है, खुद को भी थोड़ा वर्दी बनाना है, कुछ अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड यस, आपकी भी थिंकिंग या फिर आपका भी जो बोला हुआ चीज़ है वो भी कुछ राइट हो सकता है। ऐसे ही नहीं कि सब चीज़ आप लोगों पे ही छोड़ दो कि लोग बोलेंगे, लोग जो गाइडेंस आपको देंगे वो आप समझ के आगे बढ़ रहे हो। कुछ चीज़ ऐसी भी है कि आपको आपका खुद का भी दिमाग लगाना है, खुद की भी दिल की सुननी है। ठीक है, खुद की इंट्यूशंस का भी यूज़ करना है। सो यस, वॉन्ड्स एंड सनफ्लावर इन हैंड और ऊपर क्राउन। सो आपको अपनी इंट्यूशंस, अपनी पावर, आपका प्रोटेक्शन, आपकी हैप्पीनेस, लव एनर्जीज ये खुद संभालनी है। बट येस, ये टाइम जो है नेक्स्ट 6 मंथ्स, इसमें आप सच में ही अपने बारे में कुछ ज़्यादा सोचोगे। ओके, अपनी लाइफ में कैसे अपग्रेड किया जाए, कैसे ग्रोथ लाई जाए, कैसा अबंडेंस मनी लाया जाए, करियर आपका कैसे स्ट्रांग हो, मजबूत हो, कैसे फाउंडेशन आप क्रिएट कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आप यहाँ पे खुद के लिए सोच रहे हो। ओके, सो येस, आई कैन ऑल्सो सी कि आपके लाइफ में कोई पेट हो सकता है, या फिर कोई पर्सन एज अ गाइडेंस आपके लाइफ में आ सकता है इन दिस नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो कुछ साइंस एंड सिम्बॉल्स यहाँ पे डेफिनेटली है। और एक बात यहाँ पे ऐसी चीज़ है कि आपको यूनियन में आके ही सारी चीज़ें समझ करके करनी है। लाइक ऐसा नहीं है यहाँ पे कि सभी चीज़ें आप ग्रुप्स में ही करो, कुछ चीज़ें अकेले भी करनी ज़रूरी होती है। बट एस आई कैन ऑल्सो सी हियर कि आप किसी ग्रुप के लीडर बनने वाले हो, या किसी ग्रुप का लीड करोगे। कोई प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कोई आने वाला कुछ ऑफर्स हो सकता है जहाँ पे हो सकता है कुछ ग्रुप डिस्कशन हो एंड देन आप ही उसमें स्टैंड आउट करें। ये भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। ओके, सो आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ्स आप एकदम ही थ्रोन पे बैठने वाले हो, खुद के बारे में सोच रहे हो एकदम स्ट्रांगली, एंड खुद की जो एनर्जीज़ है उसमें आप लोगों का भला कैसे करोगे वो भी चीज़ सोच रहे हो। सो आपका दिल यहाँ पे एकदम ही इनोसेंट प्योर है। बट येस, अपने स्ट्रगल्स एंड अपने एक्सपीरियंसेस से ही ये चीज़ इस थ्रोन पे आप बैठे हो। ठीक है, कोई ऐसी ये चीज़ में नहीं बैठ सकता, कोई ऐसी ही कोई क्वीन नहीं बन सकता। ओके, सो क्वीन भी बहुत सारे चीज़ें झेल कर ही, स्ट्रगल्स को, ऑब्स्टैकल्स को पीछे छोड़कर ही आगे बढ़ती है। सो यस, आपके अंदर की वो फेमिनिन पावर यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है। सो नेक्स्ट 6 मंथ्स में फाइनली आप जो चीज़ करने वाले थे, बहुत लंबे टाइम से सोच रहे हो कि मैं करूँ या ना करूँ, कन्फ्यूज्ड हो, सो यस, एक ऐसी साइन आपको यूनिवर्स से मिलेगी आने वाले टाइम पीरियड में कि 1 मंथ के अंदर ही मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में एक ऐसा साइन मिलेगा, या फिर एक ऐसा फेज़ आएगा जहाँ पे आपका जो डिसीजन आप लोगे वो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहने वाला है, आपके खुद के लिए भी एंड लोगों के लिए भी। ओके, सो ये चीज़ है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए मैसेजेस, कैसे रहेंगे ओवरऑल आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 to लेकर 16 है, या जिन्होंने भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को चूज़ किया है, उनके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। ओके, यस डिवाइन, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, और एक बात यहाँ पे कुछ ना आप खुद से करना चाह रहे हो, कोई लाइक कुछ फाउंडेशन क्रिएट करना, कुछ बिजनेस करना, कुछ अपना खुद का स्टार्ट करना, ये चीज़ें आपके दिमाग में ना बहुत चल रही है। सो यस, ये भी चीज़ें होंगी। एंड अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए तो फिर लोग भी आपसे जुड़ेंगे, ये चीज़ है, बिकॉज आप जो बोलोगे ना वो लोग मानेंगे, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है, लेट्स सी। और ये जो भी क्वीन है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
अपने आप में ही ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रेंथ से भरी हुई है, कॉन्फिडेंट है एंड यस अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ही सही डिसीजन लेने वाली है। एंड यस ये अपने फ्यूचर को ही आगे देख रही है, ये पीछे मुड़ करके देखने वाली नहीं है, ये स्ट्रांगली आगे डिफेंड करते हुए जाएंगे। ओके, तो ये आप ही की एनर्जीज़ है यहाँ पे पिकअप होकर के आई है कि आप ही स्ट्रांगली खुद से हो सकता है अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेकर के आप आगे जा रहे हो, या आप अगर सेटल्ड हो रहे हो सो आपकी फैमिली या लोग जो भी आपसे कनेक्टेड है उनकी भी फ़ायदा हो जाएगा, उनके लिए भी कंडीशन जो उनकी है वो स्टेबल हो जाएंगी, सिक्योर हो जाएंगी। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए ओवरऑल क्या आ रहा है। चाहे वो आपका करियर हो सकता है, मनी लाइफ हो सकती है, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, लव लाइफ हो सकती है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, एंड ऑल्सो ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है, ये भी सभी चीज़ें हम इन डिटेल देखेंगे। ओके, कुछ चीज़ को छोड़ करके आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर ये सच बात है कि आप ना थक चुके हो, आप चेज़ करके बहुत ज़्यादा थक चुके हो, सो आपको चेज़ नहीं करना है। आप अभी यहाँ पे समझ रहे हो खुद से कि आपकी वैल्यू क्या है, आपका रिस्पेक्ट कितना है, एंड देन आप उस चीज़ की तरफ आप आगे जा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप उसमें स्टक रहो ज़्यादा टाइम तक, थोड़े टाइम तक हो सकते हो, बट यस जैसे आपको एक साइन मिल जाए या फिर जैसे आपको समझ आ जाए, आप उस चीज़ से हट करके आप आगे बढ़ने के लिए चले जाते हो। रास्ता आपको अपने आप ही दिखाई दे देता है। ओके, सो कुछ फाइनेंशियल अगर कंडीशंस आपकी बहुत ज़्यादा लो है या फिर आपको कोई मनी हेल्प रिसीव चाहिए, सो यस आपके लिए वो रास्ता खुलने वाला है, एक डोर ओपन अप होने वाला है जहाँ पे आपको मनी, स्टेबिलिटी, गुड इनकम यहाँ पे आ सकती है। या फिर आप ऐसे लोग हो ना जहाँ पे आपकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा कम होती है एंड एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ योर सेल्फ। आप खुद ही खर्चीले हो सकते हो, या फिर आप अपनी फैमिली का जितना भी खर्चा है वो आप खुद से उठा रहे हो। सो यस लाइक अ क्वीन एनर्जीज़ हो, भले ही आप, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, भले आप मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पे एनर्जीज़ मुझे पिकअप हो रही है कि आपकी अकेली कमाई के ऊपर ना पूरा आपका घर चलता है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो बहुत रेस्पॉन्सिबल पर्सन भी हो आप, एंड येट मतलब ये सारी चीज़ें है, बट फिर भी आप एकदम ही डटे हुए हो कि यस जो भी है आने वाला टाइम वो सभी चीज़ें सही करेगा मेरे लिए। ये आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी एनर्जीज़ है यहाँ पे। ओके, या लाइक आपके अंदर का जो होप है, जो फेथ है यूनिवर्स में, गॉड में, वो कभी भी हटा नहीं है, और आप नेवर गिव अप वाले पर्सन हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि डिले हो सकता है बट कभी डिनाई नहीं होगा। एंड यस फाइनेंशियल चीज़ें के बारे में बात करें, एंड यस यहाँ पे आपके लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग आ रही है विद द नाइट ऑफ पेंटाकल्स। कुछ चीज़ें धीरे हो सकती है, जस्ट मैंने अभी कहा डिले हो सकती है बट नेवर डिनाइड, एंड यही चीज़ यहाँ पे बताए जा रहे हैं विद द नाइट ऑफ पेंटाकल्स कि आपके लाइफ में ना मनी फ्लो आने वाला है, भले ही वो धीरे धीरे क्यों ना आए बट आएगा ज़रूर इन दिस 6 मंथ्स आपकी लाइफ में। आपकी हो सकता है इंक्रीमेंट्स हो, या फिर न्यू जॉब ऑफर्स आपके सामने आए, न्यू बिगिनिंग्स हो, सेविंग्स आप ज़्यादा करने लगे, ये भी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल दिखाई दे रही है। एंड ऑल्सो आई कैन सी कुछ मनी अमाउंट आपको रिसीव होने वाला है आने वाले 6 मंथ्स में। ये विद इन 1 मंथ, विद इन 5 मंथ्स भी यहाँ पे एनर्जीज है, लाइक 6 मंथ्स में ही होगा पक्का, बट यस धीरे धीरे होगा। वन मोर कार्ड यहाँ से देख लेते हैं। हाउ विल बी द नेक्स्ट 6 मंथ्स ग्रुप नंबर 2। ओके, वाओ, सी आपकी लाइफ चेंज हो रही है यहाँ पे। जो चीज़ स्टक थी ना वो अभी बदलेंगी। बॉटम की एनर्जीज में आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो यस आप बहुत टाइम से वेटेड है। आप ना ऐसे लोग हो कि प्रिपेयर अप करते जाते हो, आप फल की चिंता नहीं करते हो, भले ही आपको मतलब ऐसी एनर्जीज़ है आपकी कि यस कि आपको पता है कि यस एक टाइम आएगा ज़रूर कि उस दिन सभी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सो वो चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, बट उसके पहले आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आपको आपका पैटर्न बदलने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। स्ट्रांगली मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं
कि आप कर तो सही रहे हो, बट वो जो प्रोसीजर है ना उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो सकता है आप एक्शंस लेने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी वेटिंग एनर्जीज़ है कि आप बस अपॉर्चुनिटी का वेट करते रह जाते हो, एंड जो अपॉर्चुनिटी सच में आपके सामने आ रही है वो आपके हाथ से निकल जाती है। सो ये चीज़ है, एंड फिर आपको रिग्रेट्स हो जाते हैं कि ये टाइम में मैंने कर लेना चाहिए था। ऐसे ऐसे चीज़ों में फिर आप वापस से उसी ख्यालों में बैठ जाते हो। सो ये आपकी एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको यहाँ पे खुद में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ओके, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, ताकि आप खुद की भी एंड दूसरों की भी लाइफ चेंज कर सके। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लोग हो। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, आप बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हो, फैमिली के बारे में सोचते हो एंड खुद को भूल जाते हो। सो चेंज करो ये माइंडसेट आपका, आप अपनी बारे में भी सोचो, ताकि आप जैसे अपग्रेड हो जाओगे आपकी फैमिली भी अपग्रेड हो जाएगी, आपके आसपास जितने भी लोग कनेक्टेड है उनकी थॉट्स आपके लिए भी अलग हो जाएंगे। सो आपको ये जो थॉट्स आते हैं, ये जो आपकी थिंकिंग है कि लोग क्या कहेंगे या फिर वो क्या बोलेंगे, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो वो क्या बोलेंगे, सो वो चीज़ भी आप एंड हो जाएगी। ओके, सो यस, एक बहुत ही पॉजिटिव लाइफ आपकी आने वाली है इन दिस नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, एंड यस, यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना भूल गई कि आप कुछ 2 चीज़ यहाँ पे ना रिसीव करने वाले हो, एक ब्लेसिंग, एक विश, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके हाथों में आ रही है, लाइक बुके हो सकता है, वो आपका रिवॉर्ड रिकग्निशन हो सकता है, आपके लाइफ में नेम फेम सक्सेस आता हुआ नज़र आता है। ओके, या लेट्स सी विद अदर कार्ड्स आपके लिए और क्या मैसेजेस है। कॉस्मिक इनसाइट से हम देख लेते हैं। पाइल नंबर 2, कैसे रहेगा नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या मैसेजेस है। सो एक ब्लेसिंग आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है, एक ब्लेसिंग आपके करियर लाइफ से जुड़ी हुई है। ये चीज़ है, मनी मैटर्स, लाइक मनी आप चाहते हो, सेविंग्स, जो मैंने कहा कि आपकी सेविंग्स आपकी बढ़ सकती है, आपके लाइफ में मनी फ्लो बढ़ सकता है यहाँ पे। एंड यस, आप चेज़ नहीं करो किसी चीज़ के लिए, लाइक आप पहले भागते थे, पीछे लगते थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बट आप कर ही नहीं रहे हो कुछ, तो आपको कैसे हासिल होगा। तो जैसे आप माइंडसेट आपका चेंज कर रहे हो, सारी चीज़ें देखो, करके देखो एक बार, अगर नहीं होता है तो फिर जाने दो। सच में ही अगर आपके लाइफ में चेंजेस आते हैं सो वो आप ही के बेटर से बेटर लाइफ के लिए आ रहे हैं। ओके, नंबर 5 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 10 एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो 10th ऑफ एनी मंथ यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है, आने वाला अक्टूबर का महीना यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, ओ वाह, यहाँ पे पाइल नंबर 1 में भी ना ये कार्ड आ चुका था। सो यस, समवन इज एक्सपेक्टिंग। ओके, सो किसी का रीबर्थ, एंड यस, ये आप ही के चेंजेस की भी एनर्जीज़ है, एंड ऑल्सो किसी की लाइफ में कोई बेबी आ रहा हो सकता है। ठीक है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सो यस, आपके लिए गुड न्यूज़ है यहाँ पे। पाइल नंबर 2 के लिए हमें देखना है नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे है। ओके, एंड यस, आप रेडी हो आपकी लाइफ के चेंजेस के लिए। ओके, सो सी यहाँ पे ना इंटीमेसी एंड यस प्रेगनेंसी, सो दोनों कार्ड यहाँ पे रिलेटेड है एक दूसरे से। सो यस, अगर आप विश कर रहे हो फॉर दिस, या बहुत टाइम से आपने मांगा था बट हुआ नहीं था, सो यस, फाइनली वो चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में, बेबी आ रहे हैं। सो यस, जिनके भी लाइफ में जो भी चीज़ स्टक है, जो भी चीज़ इनकम्प्लीट है, वो पूरी होंगी इन दिस 6 मंथ्स में। जिनको लव चाहिए उनके लाइफ में लव आएगा। मूविंग, यस, चेंजिंग योर रेसिडेंस। ओके, सो किसी की यहाँ पे मैरिज होते हुए दिखाई दे रही है कि यस, अब अपने पार्टनर के साथ, यहाँ पे पार्टनर भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इंटीमेसी, सी दिस 3 कार्ड्स, एकदम स्ट्रॉन्ग लव ऑफर आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है,
ओके आप है ना यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज है नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप अपना घर भी चेंज कर रहे हो सकता है आपने नया घर लिया हो या फिर किसी रीज़न से आपको अपना घर चेंज करना पड़े, बदलना पड़े, या फिर आपने खुद के घर को रेनोवेट करना भी हो सकता है, कुछ पेंटिंग वगैरह करना, इंटीरियर्स करना, ये भी चीज़ें पॉसिबल दिखाई दे रही है। आई डोंट नो व्हाई कॉस्मिक इनसाइट से बहुत ज़्यादा लव की एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कुछ कमिटमेंट आ रहा है। ओ वाह, लव स्पेल, यू हैव बीन बीविच्ड। ओके सो कोई है जो आपके साथ ये चीज़ें देख रहा है, फैंटेसीज हो सकती है किसी के आपको लेकर के, एंड यस देयर इज़ अ कमिटमेंट फॉर श्योर कमिंग इन दिस नेक्स्ट 6 मंथ्स। हो सकता है आप अपने लाइफ पार्टनर से मिले या फिर आप मैरिड है तो यस, प्रेगनेंसी एंड योर लविंग फेज यहाँ पे आ रहा है। ओके लेट्स सी एनर्जी ओरेकल से आपके लिए कैसे रहेगा नेक्स्ट 6 मंथ्स फॉर पाइल नंबर 2 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 16 है। ओके डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। हॉस्टिलिटीज़, ओके एक्शंस आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, मूवमेंट्स आ रहे हैं आपके लाइफ में। खुद के लिए स्टैंड लेना, प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना आ रहा है यहाँ पे। ओके किसी किसी के लिए ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अपने फैमिली को मना रहे हो, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो पता नहीं वो कौन से एरियाज़ में, बट आई कैन सी इट फॉर लव राइट नाउ, कि आप लव के लिए या फिर आप किसी करियर के लिए वर्क कर रहे हो, बहुत टाइम से स्ट्रगलिंग फेजेस में हो। सो यस फाइनली द स्ट्रगल इज़ ओवर और जो चीज़ आपके लिए चाहिए वो फाइनली आप ले पा रहे हो। सो ये जॉब चेंज का भी मैसेजेस यहाँ पे हो सकता है। ओके द थिंकिंग वुमन, एक चीज़ मैं बताऊँ यहाँ पे, आई डोंट नो वाई बट यस मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने ना पाइल नंबर 1 भी देखा हुआ है। ओके उस पाइल में द थिंकिंग मैन आया था और इस पाइल में द थिंकिंग वुमन आया है। वाह, दोनों ही एकदम रिलेटेबल कार्ड्स है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, न्यू बिगिनिंग्स है, बटरफ्लाइज है, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो एंड आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी कि बहुत ज़्यादा दूसरों को सोचते हो। ठीक है, एक ऐसी पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है कि मतलब आपकी रेपुटेशंस हो सकता है या जॉब पोजीशंस हो सकता है कि कुछ ऐसे आ रही है आपकी लाइफ में कि जिससे ना लोगों का बहुत भला हो सकता है, या फिर आप एकदम इसमें जा रहे हो NGO टाइप वाले चीज़ें करोगे जहाँ पे नीडी पीपल को आप हेल्प सपोर्ट करोगे इन दिस 6 मंथ्स ना, ऐसे दिखाई दे रहा है मुझे। या फिर जो ऑर्फन्स है आप उनके लिए कुछ कर रहे हो, उनके लिए कुछ डोनेशंस कर रहे हो। तो चैरिटी डोनेशंस, कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ ना कुछ आप करते हुए नज़र आते हो इन द 6 मंथ्स। ओके सो यस बहुत ज़्यादा आप है ना यूनिवर्स से जुड़ने वाले हो। पाइल नंबर 2 वाले पीपल बहुत ज़्यादा ना यूनिवर्स से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं एंड यस अगर स्ट्रगल्स भी है सो यूनिवर्स भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आपको हर एक टाइम जब भी आपको ज़रूरत रहेगी तभी आपको हेल्प सपोर्ट दिया जाएगा, बस आपको वो चीज़ को देखने का नज़रिया होना चाहिए। सो साइंस अगर मिल भी रही है सो आप उसको लेने की बारी आ चुकी है। आप देखो कि एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे हैं। पेशेंस, ओके सो आपके लाइफ में आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है एंड इतने टाइम से आपने वेट कर रहा है, डिनाई ज़रूर है बट डिले ज़रूर है बट डिनाई नहीं है। एंजल मैसेज है यहाँ पे, एंजल ब्लेसिंग्स है। वाइट, ग्रीन एंड येलो कलर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सो आपकी मून एनर्जीज़, आपकी जुपिटर एनर्जीज़ एंड यहाँ पे रेड कलर, रेड नहीं, ग्रीन कलर जो है बुध, ये तीनों प्लैनेट्स आपके लिए ना बहुत ज़्यादा लकी रहने वाले हैं इन दिस 6 मंथ्स। इनकी जो भी प्लेसमेंट्स रहेगी आपकी लाइफ में, आपके चार्ट में हो सकती है, सो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन्स हो यहाँ पे। पाइल नंबर 2 आपने लाइक ये स्पिरिचुअल से जुड़े हुए प्लैनेट्स है। सो यस आपके लाइफ में ज़रूर स्ट्रगल्स रही हो बट यूनिवर्स आपको कभी अकेले नहीं जाने देगा, आपके साथ हमेशा ही रहेगा। बाय बर्थ हो सकता है या उससे भी पहले आप कनेक्टेड होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। वेरी गुड पॉजिटिव एनर्जीज आप लेकर के आए हो एंड यही प्लेसमेंट ऐसे है कि
आप लोगों का ना बहुत कुछ भला करने वाले हैं, या फिर लोग आपसे ना किसी तरीके से जुड़े हुए रहेंगे ही रहेंगे। हो सकता है आपकी कम्युनिकेशंस अच्छी हो, आपका वे ऑफ बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी हो कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर आपके नॉलेज से अट्रैक्ट हो जाते हो, आप कुछ गुड एडवाइसेस भी दे सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांगली। यहाँ पे नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है 666, 444, 7 एंड 1010, ये वाले नंबर्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रही हो। सो टेक इट एज अ साइन। वन मोर कार्ड मैं यहाँ से देखना चाहूँगी। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड। हीलर ऑफ द एजेस, यस, यू आर हीलिंग योर सेल्फ, यू आर हीलिंग अदर्स टू। सो हो सकता है आप किसी ना हीलिंग या फिर कुछ रेकी करने वाले पर्सन्स हो सकते हो, स्पिरिचुअल कुछ चीज़ें करने वाले पर्सन्स हो सकते। दैट्स द रीज़न लोग आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं। और जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि कुछ क्लाइंट्स आपकी तरफ आ रहे हैं। सो यस, यू स्टार्टिंग समथिंग न्यू एंड देयर पीपल आर जस्ट कनेक्टिंग विथ यू, ठीक है। ये चीज़ है कि आपके हाथों में वो सारी चीज़ें पावर है, एंड यहाँ पे भी सबके हाथों में कुछ ना कुछ है। सो ये चीज़ आप ही को खुद से ही करनी है, आप ही के हाथ में है, आप ही के ऊपर डिसीजन दे दिया यूनिवर्स ने। आप जो चाहते हो वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये मैसेज है यहाँ से। ओके, या लेट्स सी आपकी रोमांस लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इन दिस नेक्स्ट 6 मंथ्स, क्या होने वाला है। पहले ही कॉस्मिक इनसाइट्स के कार्ड्स ने बता ही दिया है कि लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्लॉसम करने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है आने वाला टाइम। बट स्टिल लेट्स सी विद द रोमांस एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पे। ग्रुप नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 16 है, या जिन्होंने भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को की कार्ड को चूज़ किया है, उनके लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस है। ओके, लेट्स सी। ओके, अनरिक्विटेड लव। ओके, सो जिन्होंने भी अभी तक कुछ अट्रैक्शन या केमिस्ट्री नहीं रही है, या फिर सिंगल है अभी तक, वन साइडेड एनर्जीज है, ठीक है, कभी भी टू साइडेड हुआ नहीं है। सो यस, सारी चीज़ें उसमें कार्मिक थी, दैट्स द रीज़न ये चीज़ है। एंड विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून के एनर्जीज आपके कर्माज यहाँ पे एंड हो रहे हैं, ठीक है, एंड न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे, न्यू ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है। सो जहाँ पे भी अनरिक्विटेड था वहाँ पे आप लव ज़रूर रिसीव करोगे। सी यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, यूनिवर्स आपको भर भर के लव दे रहा है कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे, लाइक एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ये चीज़ें है कि कुछ ऐसे सरप्राइजेस, कुछ ऐसे मिराकल्स, बहुत ऐसी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। एज अ पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, मैरिज सेटअप होना हो सकता है अरेंज मैरिज भी करो तो इतना अच्छा इंसान आपको मिले कि आपने कभी एक्सपेक्ट ही ना किया हो, या सिंगल हो सो सम पर्सन कमिंग इन योर लाइफ एज अ लव प्रपोजल आपके दे रही है, आपके साथ कमिटमेंट हो रही है, मैरिज हो रही है विद दैट सेम पर्सन, ठीक है। यहाँ पे कुपिड्स एरो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि, ठीक है। सो यस, ये मैसेजेस है। वन मोर कार्ड देख लेते हैं यहाँ से। एंड आपको खुद की हीलिंग्स जारी रखनी है, एक ऐसी जर्नी है, ये आपका एक ऐसा फेज़ है ट्रांसफॉर्मेशन का। कॉलिंग इन योर सोलमेट, यस, आप बुला रहे हो अपने सोलमेट को कि बस हो गया वेटिंग, अभी मुझे सच में ही सोलमेट चाहिए, एंड वो पर्सन आपके साथ है। एंड सी एंजल्स खुद आपको उस पर्सन से मिलवा रही इन दिस 6 मंथ्स। एंड बॉटम की एनर्जीज है रोमांटिक फीलिंग्स, जो हमने कॉस्मिक इनसाइट से देखा ही था। एंड यस, दिस इज़ योर सोलमेट। सी एंजल्स ने खुद बता ही दिया, अब जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं वो आपके सोलमेट है, यही आपके ट्रू लव, यही आपके ट्रू पार्टनर होने वाले हैं, ट्रू पर्सन होने वाले हैं। ओके, या ठीक है। अब फाइनली आ जाते हैं हम गणेशा ब्लेसिंग्स की तरफ। आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ्स में खुद गणेशा जी भी आ रहे हैं आपको ब्लेस करने के लिए। सो लेट्स सी क्या है मैसेजेस, क्या है ब्लेसिंग्स फ्रॉम गणेशा फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, पाइल नंबर 2, inner peace, find peace within, Ganesha's energies bring calm। ओके, सो आपको समझ आ ही गया होगा यहाँ पे कि क्या ब्लेसिंग है, क्या आप करना चाह रहे हो। सो जो भी करना चाह रहे हो उसको आपको खुद से ही करना है।
हेल्प सपोर्ट आपको बना रहेगा, लोगों का भी एंड यस यूनिवर्स का भी एंड यस गणेशा का भी। सो जो भी चीज़ें हैं कैओस में मत रहना, ओवर थिंकिंग में मत रहना, जैसे प्रिपरेशंस कर रहे हो वैसे आगे बढ़ाओ, ठीक है। एंड आपका फल आपको देखने के लिए मिलने ही वाला है इन दिस 6 मंथ्स, ओके। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपसे रेजोनेट हुआ या नहीं, ठीक है। बाय।